हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद खुदा परमेश्वर। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो धन्यवाद 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 हो। धन्यवाद सेनाओं के हो पवित्र परमेश्वर जी। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो सेनाओं की हो पवित्र परमेश्वर जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद हो मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। अब तक बचा करके संभाल करके धन्यवाद हो मेरे सेना की योबा, मेरे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर जी। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद 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 हो। हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद 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 हो। हालेलुया। मेरे पिता धन्यवाद आज के दिन, आज के समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने ये दिन, ये समय दिया मेरे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। आपने बचा कर संभाल कर। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा मेरे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर जी, ये दिन, ये समय देने के लिए धन्यवाद मेरे सेनाओं की यहोवा। हालेलुया पवित्र परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता, धन्यवाद आपका मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना आराधना करने का मौका दिया, ये समय दिया, ये दिन दिया मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे खुदावन परमेश्वर, आज के दिन समय के लिए धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो आपका, इतना धन्यवाद करें मेरे खुदावन परमेश्वर, उतना ही कम मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो मेरे पिता, महान है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद हो सेनाओं की यहोवा पवित्र परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद 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 हो सेनाओं की यहोवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद 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 हो राजाओं के राजा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा। हालेलुया खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। अब तक बचाने संभालने के लिए धन्यवाद हो मेरे पिता। हालेलुया मेरे खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए मेरे पिता, हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। अपना बेटे को अपने हाथ में लेकर चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। इस समय कितने देश विदेश गांव, हालेलुया इस समय गंभीर हालत है, परेशानी में चल रहे हैं। हालेलुया कितने लोग अपने घर से बेघर हो रखे मेरे पिता, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आइस करिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। डॉक्टर, पुलिस और जितने भाई लोग बहन लोग बाहर काम करने वाले हैं, उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं मेरे पिता परमेश्वर। अपने हाथ में लेकर चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद सेनाओं के मेरे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे पिता। आगे हम भजन गीत की ओर जा रहे हैं मेरे पिता, हमको बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल देना मेरे पिता, ताकि हम तेरा भजन गीत आत्मिक रीति से करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर, सहायता करना। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। खुदावन परमेश्वर ने ये आज का दिन दिया और आज के प्रार्थना सभा बैठाने के लिए मौका दिया। तो आगे हम चलिए प्रभु के भजन की ओर, प्रभु की महिमा करें। फिर आगे हम प्रभु के वचन की ओर, जो प्रभु बातें करना चाहते हैं उनके द्वारा हम बातें करेंगे। हालेलुया आइए गाना गाएं। कहते हैं हम हालेलुया हालेलुया, कहते हैं उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हमें दुख रंज बुक नंग सहते हैं, हम दुख रंज बुक नंग सहते हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं।
इब्न खुदा जब आया, शैतान का कर्ज चुकाया। यीशु इब्न खुदा जब आया, शैतान का कर्ज चुकाया। सारे जग को उसने छुड़ाया, सारे जग को उसने छुड़ाया। और हमें बचाया है, और हमें बचाया है। हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं, हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं। उड़ जाने वाले हैं, हालेलुया उड़ जाने वाले हैं। तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको छुड़ाया। तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको छुड़ाया। और प्यार से हमको को बुलाया, और प्यार से हमको बुलाया। हम मिल कर आए हैं, हम मिल कर आए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं, हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं। उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको छुड़ाया। तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको छुड़ाया। और प्यार से हमको बुलाया, और प्यार से हमको बुलाया। हम मिल कर आए हैं, हम मिल कर आए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं, हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं। उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। रुका ताजा मसाब कर दे, यूं नूर पाप से हालेलुया। रुका ताजा मसाब कर दे, नूर प्यार से भर दे। होंगे दूर तारीख के पर्दे, होंगे दूर तारीख के पर्दे। यही आरज़ू लाए हैं, यही आरज़ू लाए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं, हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं। उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। दिल लगता नहीं है यहाँ पे, ले जाए यीशु तो जल्दी यहाँ से। दिल लगता नहीं है यहाँ पे, ले जाइए यीशु तू जल्दी यहाँ से। हम दोसा न करेंगे वहाँ पे, हम दोसा न करेंगे वहाँ पे।
घर तुझको भाए हैं, घर तुझको भाए हैं। हमें हालेलुया हालेलुया कहते हैं हम, हालेलुया हालेलुया कहते हैं। उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर का। जैसे हमने भजन गीत गाया, दिल लगता नहीं है यहाँ पे, यीशु तू ले जा हमको यहाँ से, हम दोसन ना करेंगे वहाँ पे। तो हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, ये आज का दिन समय के लिए खुदावन परमेश्वर ने सहायता करी। तो हम सब प्रार्थना करते रहें। अभी इसके बाद धन्यवाद हो, अभी वचन है, फिर इसके बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, दूसरी वीडियो हालेलुया आपको भी दिखेगी। धन्यवाद हो, 3 से 4 बजे के बीच में। हालेलुया, धन्यवाद हो। तो आप सब हालेलुया प्रार्थना करते रहें। जो दूसरा सेक्शन होगा वो हम पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया और अपनी फैमिली और सब जनों के लिए प्रार्थना करेंगे दूसरे सेक्शन में। हालेलुया। तो आइए अभी हम वचन के लिए प्रार्थना करें। ये फर्स्ट सेक्शन में धन्यवाद वचन के लिए प्रार्थना। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर, समय दिन देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने ये दिन, ये समय दिया मेरे पिता, अपना भजन गीत गाने के लिए सहायता मदद करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता के हम तेरे वचन की ओर यार हमको बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल देना मेरे पिता, ताकि हम तेरा वचन आत्मिक तौर से और सच्चाई से हम ग्रहण करने पाए और प्रचार करने पाए मेरे पिता। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, सहायता करना। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर जी, धन्यवाद हो मेरे पिता, मेरे को बुद्धि ज्ञान देना, तो बल देना मेरे पिता। मेरे में कोई लागत नहीं जो हाल पिता। धन्यवाद, मुझे सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर, मुझे बुद्धि ज्ञान देना ताकि मैं आपका वचन प्रचार करने पाऊँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, सहायता करना। धन्यवाद हो, आगे हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं, सहायता करना मेरे पिता। इतना लाइव देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं मेरे पिता, आज के पिता परमेश्वर उनको आज देना पिता, आज के वचन की द्वारा मेरे पिता। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद हो, हाल खुदा परमेश्वर का हम धन्यवाद करें आज के दिन, आज के समय के लिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये दिन और ये समय हमको बचा कर रखा, संभाल कर रखा। जैसे कि आज का वचन है, धर्मियों के कष्ट। हाल हम देखते हैं ये मसीह जीवन, हाल ये मसीह जीवन प्रभु में आने के बाद, हालेलुया, क्योंकि आज बना बहुत से ऐसे लोग हैं, धन्यवाद हो, इस आते हैं सोचते हैं कि हमारे क्या कहते हैं दुख खत्म हो जाएंगे, हमारे परेशानी खत्म हो जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर जो परेशानी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह में आने के बाद, हाय धन्यवाद हो, हम ये देखें दुख खत्म नहीं होते हैं और बढ़ जाते हैं और बढ़ेंगे। हाय इस बात हम ध्यान करें। जैसे कि हम देखें, हम यूसुफ को देखें, दाऊद को देखें, आयुब को देखें, यर्मिया, पौलुस, हालेलुया, धन्यवाद हो। इनको मना क्या कहता, इन्होंने भी दुख सहा था प्रभु में रहकर। तो ये क्या सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे? ये भी तो आराधना कर रहे थे ना सच्चे परमेश्वर की, लेकिन फिर भी इन्होंने दुख सहा। क्यों? अपने परमेश्वर के लिए। क्योंकि जो ये सच्चाई लेके चल रहे थे, जिस सच्चाई के पीछे भाग रहे थे, वहाँ पे क्या था? उस सच्चाई को ग्रहण करने वाले नहीं थे, इसलिए दुख आया और आता है। तो हम ये देखें, जब हम प्रभु का वचन लेके चल रहे हैं तो कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, हालेलुया, धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर इन सब से हमारा निवारण भी करेंगे, हमको निकालेंगे भी, क्योंकि खुदावंद परमेश्वर के हम बेटा बेटी हैं। तो हमको परमेश्वर पढ़ने में नहीं देगा, इस दुख परेशानी में निकालेंगे ज़रूर। लेकिन अगर हम हालेलुया वचन पूरी तौर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, तब वो दुख। लेकिन अगर हालेलुया हम अपनी अभिलाषा में चल रहे हैं, हम अपने काम के पीछे भाग रहे हैं, अगर वो जब दुख आ रहा तो उसमें हालेलुया कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मेरे वजह से आ रहा है। हालेलुया, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन के पीछे भाग के दुख उठा रहे हैं तो इसके बाद हमारे लिए जीवन है।
लेकिन अगर हम अपनी गलती अपने पापों के द्वारा दुख उठा रहे हैं, अपने कामों के द्वारा दुख उठा रहे हैं, तो इसके बाद अनंत काल का आगे तो दोनों में आप देखें तो हम जैसे कि धर्मियों के कष्ट, हम लोग क्या क्या कष्ट होते हैं, कैसे कैसे आते हैं और किस तरह से आते हैं। तो आज हम थोड़ा वचन में ये देखेंगे, जितना प्रभु हमसे बातें करेंगे, हाल जो प्रभु हमको बता रहे हैं मैं आपके आगे कर रहे हैं। हाल धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर। अगर आपको इन वचनों के द्वारा आपको कुछ प्रभु और ज़्यादा बातें बताएं तो आप हमारे साथ शेयर करें। हाल धन्यवाद हो भाई, प्रभु में इतना कुछ आता नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। तो आइए हम निकालें गलातियों गलातियों 6:7। धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर खट्टों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है हाँ, वही काटेगा। जो कुछ बोता है वही, काटेगा। जैसे कि लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो हम ये देखें, जहाँ हम परमेश्वर में चल रहे हैं, अगर हमने परमेश्वर में रहकर दुख उठाया है तो हमारे लिए जीवन प्रभु देने जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने प्रभु में रहकर अपने अभिलाषा, अपने काम करें, हम अपनी इच्छा भागते रहें, तो परमेश्वर उसका भी प्रतिफल देगा। अगर हमने वो जो काट रहे हैं, जैसे लिखा है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, तो हम देखें हम क्या काट रहे हैं, हम प्रभु में रहने के बाद क्या काट रहे हैं। हमको अपना उसी के अनुसार हमको क्या पता चल जाएगा, हमारा जीवन पता चल जाएगा। दुख तो है, ये कष्ट आएंगे, धर्मियों के ऊपर कष्ट आती है, परेशानी आती हैं, लेकिन जो कुछ इंसान धन्यवाद लिखा है, जैसे कि गलातियों 6:7 में, हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो हम जब परमेश्वर में चल रहे हैं तो हमारी उपज है कैसी, हम क्या चीज़ काट रहे हैं। हालेलुया। प्रभु में रहने के बाद अगर हमको प्रचार करते वक्त दुख आ रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हमको बाहर निकल कर प्रभु के लिए ताने मिल रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर अपनी अभिलाषा अपने कामों में कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। कभी हम सोचें कि दुख आ रहा है, परमेश्वर मेरे को खुश दे, माना क्या कहते हैं, अच्छा देने वाला है। दुख तो आ रहा है, लेकिन दुख आया कैसे, परमेश्वर में रह के या अपने कामों में रह के। जो हमारे काम हम अपने आप को खुद देख सकते हैं, जांच सकते हैं। हालेलुया। आप इसी का निकाल लीजिए, मतलब कि इसी के टॉपिक के लिए इब्रानियों 12:3 से लेके 11 तक। इसलिए उस पर ध्यान करो, इब्रानियों 12:3 से लेके 13 तक। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में हाँ, पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर हाँ, तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए हाँ, उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हाँ, हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे हाँ, घुड़के तो साहस ना छोड़, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ये देखें, यहाँ पे एक पॉइंट आया, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। लेकिन ताड़ना किससे कर रहा है, जिससे प्रेम कर रहा है। तो ये परेशानी क्यों आई, परमेश्वर हालेलुया क्यों डाला, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। अब आगे पढ़े, और जिससे हाँ, पुत्र बना लेता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर
हाँ, सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर हाँ, तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है? वह कौन सा पुत्र है? जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हाल हम देखें, धन्यवाद, दुख आ रहे हैं, धन्यवाद हो हम, जैसे कि एक यहाँ पर है, ऐसा कौन सा आला, धन्यवाद हो, पुत्र इसकी ताड़ना पिता नहीं करता। ऐसा कौन सा पुत्र गलती करेगा तो पिता मारेगा? नहीं मारेगा, मारेगा, छड़ी मारना पड़ेगा, छड़ी मारेगा पिता। क्योंकि क्यों? ताकि जो ये गलत रास्ते पे मुड़ा है, करा नहीं है भी, मुड़ा है, ताकि ये गलत रास्ते पे ना जाए, सही रास्ते पे आ जाए। तो है मेरे प्रिय, आप हम देखें कि परमेश्वर हमको ताड़ना इसलिए दिया है, हमको ताड़ना इसलिए दे रहे हैं, हमको घोड़ा इसलिए रहे हैं, ताकि जो हम गलत रास्ते मुड़ गए हैं उससे हम पलट के आ जाएं वापस। हालेलुया। आगे, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, सब होते हैं, नहीं हुई तो, तुम्हारी नहीं हुई तो पुत्र नहीं, तो तुम पुत्र नहीं। आगे, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। पर व्यभिचार की संतान। ठहरे। धन्यवाद। परमेश्वर डाटा किसे? जो परमेश्वर के साथ रहता है। हाल धन्यवाद हो, परमेश्वर की संतान है। लेकिन जिसकी मना परमेश्वर का वचन कह रहा, परमेश्वर ने जिसको ताड़ना नहीं करा, हालो परमेश्वर का पुत्र नहीं। क्योंकि किसका? क्यों नहीं करा? क्योंकि वो व्यभिचार का संतान था। धन्यवाद हो। मैं आपसे एक बात कहते हैं, अगर आपसे कोई प्रेम रखने वाला, धन्यवाद हो, फैमिली में हो, भाई बहन का हो, रिश्तेदार में हो, अपने आस पड़ोस का हो, धन्यवाद हो, खुदा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसका एक और पढ़िए वाला, कौन सा पढ़ा था अभी? हाँ पढ़। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, हाँ, तुम्हारी नहीं हुई, हाँ, तो तुम पुत्र नहीं, हाँ, पर व्यभिचार की संतान। व्यभिचार की संतान ठहरे। अब जैसे कि हम सब प्रेम रखने वाले हैं, हाल धन्यवाद हो, ये देखना हम इतना प्रेम कर रहे हैं, हाल धन्यवाद हो, लेकिन उतने जन्म मना सब हमसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन एक ही नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे हम? उसे घुड़केंगे, डांटेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं, यदि वे ताड़ना जिससे भागी सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, व्यभिचारी की संतान ठहरे। हाय धन्यवाद हो। इस बात को आप सब देखना, किसी कोई दादा होता है या हमारे नाना होते हैं, उनके पोता पोती होते हैं या होते, धन्यवाद हो, तो एक बात ध्यान रखना, जो उनके कहने में आ रहा होगा ना, जो उनके कहने में होगा, बहुत प्यार रखते होंगे, तो उनको डांटेंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम रखते हैं। लेकिन अगर जो नटखट होगा, धन्यवाद हो, उनका कहना नहीं मानता होगा, धन्यवाद हो, मतलब कि ऐसा करता होगा, उनकी बात नहीं सुनता होगा, तो वो उनको अपना पुत्र मना क्या कहते हैं, पुत्र, दादा, जो दादा होते हैं, नाना होते हैं, या कोई भी लगते हैं उनके, मतलब कि अपने बच्चों को, धन्यवाद हो, तो वो उनको डांटेंगे, डांटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये मेरा कहना नहीं मानता, ये मेरा कहना नहीं मानता, मैं इसको समझाएंगे नहीं, लेकिन जो मेरा कहना मानते मैं इनको समझाएंगे। तो हम ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि उनको खुद को पता है कि कौन मेरे कहने में चलता है और कौन, धन्यवाद हो, मेरी बात मानता है। तो यही है, परमेश्वर ताड़ना किसकी कर रहा है? जिससे प्रेम रख रहा है, धन्यवाद हो। और ताड़ना किसको नहीं कर रहा? हालो धन्यवाद हो, जो परमेश्वर के पास नहीं आ रहा, वो व्यभिचार में घुसा पड़ा है। लेकिन अगर वो पाप अपने आप को छोड़कर, अपने सारे गलत काम छोड़ के और परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर उससे प्रेम करने जा रहा है। तो हम ये बात देखें कि हालेलुया, परमेश्वर इससे प्रेम करते हैं, उसको ताड़ना भी देते हैं। अगर जिसको ताड़ना नहीं मिल रही, हाल वो किसकी संतान है? व्यभिचार की संतान है। धन्यवाद हो। व्यभिचार छोड़ के, हम अपने आप का व्यभिचार छोड़ के और परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर आज भी हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। हाल धन्यवाद हो। आप निकालिए यह हेजकेल, हाँ, यह हेजकेल 9 का, यह हेजकेल 9 का 4। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर, हाँ, इधर उधर जाकर, जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण, हाँ, जो उसमें किए जाते हैं, जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते हैं,
हाँ, और दुख के मारे चिल्लाते हैं, दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे, उनके माथों पे चिन्ह लगा दे। लगा दे। हालेलुया। आप एक और पढ़ लीजिए इसी के लिए, प्रेरितों के काम, हाँ, प्रेरितों के काम 17 का 16, 17 का 16। जब पौलुस हाँ, एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, बाढ़ जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर हाँ, उसका जी जल गया। उसका जी जल गया। आप आगे तीसरा पढ़ लीजिए, दूसरा पत्रस 2 का 8, दूसरा पत्रस 2 का 8। क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को हाँ, पीट करता था। तो हम ये देखें, हमने ये 3 वचन पढ़े, इसमें क्या हो रहा था? मना क्या कहते हैं, धन्यवाद हो, जैसे कि प्रभु का कोई दास, धन्यवाद हो। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस की बातें करी जा रही हैं। अब वो ऐसे बीच में चला गया है, यहाँ पे हालेलुया ऐसे बातें बना क्या कहते हैं, क्या धन्यवाद हो, धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। जैसे कि हालेलुया, धन्यवाद हो, ये मना क्या कहते हैं, धर्मी जन को कष्ट कैसे हो सकता है? हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु का वचन मानने वाला व्यक्ति अगर किसी ऐसे जगह चला जाए जहाँ पे हालेलुया वो काम होते हों जो वो ना काम करता हो, हालेलुया ऐसे भी कष्ट आ सकते हैं। हालेलुया, हम वचन पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है कि हमें ये काम नहीं करना, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं और ऐसे बीच में चले गए, धन्यवाद हो, वो ऐसा काम कर रहे हैं, धन्यवाद हो, और हम सोचें कि कैसा कष्ट आ पड़ा है मेरे ऊपर, कि धन्यवाद हो इनके साथ रहते हुए मेरे को सब देखना पड़ रहा है। तो धर्मी जन के ऊपर ये सभी कष्ट आ सकता है और आता है, लेकिन खुदावन परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया, हम प्रार्थना करते रहें, खुदा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हम कभी कभार कहीं चले जाते हैं, धन्यवाद हो, वचन से हट के बहुत सी बातें हो जाती हैं जो हमारा प्रभु नहीं चाहता, वो बातें हो जाती हैं, धन्यवाद हो, कुछ भी मिल जाता है। हालेलुया, धन्यवाद हो, उस समय हमारी परीक्षा हो सकती है, कष्ट आ सकते हैं, हालेलुया, लेकिन धन्यवाद हो, उसमें निवारण करने के लिए खुदा परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ हैं। तो हमें उस समय क्या करें? हम प्रार्थना करें, खुदावन परमेश्वर सहायता करें। हालेलुया, धन्यवाद हो, हम धन्यवाद। जैसे एक धर्मी व्यक्ति हालेलुया अपने कहीं जाके ऐसे व्यक्ति अपने चारों तरफ भी आज धर्म का काम देख देख के धन्यवाद हो कष्ट धन्यवाद हो आ सकते हैं उसके ऊपर। तो हम इस चीज़ को देखें, हालेलुया खुदावन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। हम इस चीज़ को मना क्या कहते हैं, उस चीज़ से हम लड़ें, हालेलुया प्रार्थना करें उस चीज़ में हम, क्योंकि कष्ट कैसे भी हमारे बीच में आ सकते हैं, धर्म के बीच में कष्ट भी जैसे मर्जी आ सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो, दुख के कारण भी कष्ट आ सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो, कल जैसे कि हमने गलातियों 6:7 में पढ़ा, हालेलुया धन्यवाद हो, वैसे भी हमको कष्ट आ सकते हैं। परमेश्वर हमको ताड़ना देता है, उसके द्वारा हमें कष्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर का हमको पूरा भरोसा अपने पिता परमेश्वर पे, तो हम डरे ना, घबराए ना। हालेलुया, कष्ट हैं, लेकिन कष्ट का निवारण करने के लिए हमारा पिता हमारे साथ है। तो हालेलुया, हम सब बस प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद हो। और आप थोड़ा और वचन पढ़ लीजिए आगे, 2 कुरिन्थियों 4:4 और कैसे आ सकता है हम देख लेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए हाँ, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, प्रकाश उन पे ना चमके। तो हम ही देखें, हालेलुया हम कभी कभार प्रार्थना करते हैं कि हालेलुया सच्चाई जान लें, लेकिन इस बीच में भी क्या हो जाता है, हमारे पर कष्ट आ जाते हैं, क्यों हम सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। हम वो मना क्या कहते हैं, जो सच्चाई हमको जाननी होती है हम वो सच्चाई को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारे आगे क्या
अंधविश्वास का पर्दा लग जाता है। लेकिन अगर हम प्रभु के प्रार्थना और हमारे पास वचन है तो हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं। इस जो कष्ट जो आ रहा है इस कष्ट से हम लड़ सकते हैं। हालांकि इसी चीज़ को समझने के लिए आप पढ़िए पहला यूहन्ना 5:19। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा और है। सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। जैसे हमने पहले भी इसमें पढ़ा, अभी हमने 2 कुरिन्थियों 4:4 और इसे पढ़ा, क्योंकि सारा संसार दुष्ट की शक्ति में पड़ा है। तो हम ये देखें, धन्यवाद हो, कष्ट आ सकते हैं क्योंकि पूरा संसार किसके बस में पड़ा है? धन्यवाद हो, इस धन्यवाद हो, पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ा ना अभी। हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। तो हम ये देखें, यहाँ पर रहते हुए भी हमारी मना कष्ट आ सकते हैं, परेशानी आ सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से निवारण करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो हम इस चीज़ से क्या ना करें, हार ना माने, क्योंकि हम बीच में रहते हुए कहीं भी हमको मालूम है ये सारा संसार धन्यवाद शैतान के बस में पड़ा है। धन्यवाद हो, शैतान का काम होता है। धन्यवाद हो, हम कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर लें, तो हम सिर्फ क्या करें, हम सिर्फ प्रार्थना में और आराधना में लगे रहें। हाल धर्मियों के कष्ट कहीं से भी आ सकते हैं। धन्यवाद हो, हमारा कहने का आज के वचन के अनुसार बस कहने का मतलब यही है कि धर्मियों के जो कष्ट होते हैं ना, वो कहीं से भी आ सकते हैं, परमेश्वर की ओर से भी, इस संसार में रहते हुए भी, और हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे रहते हुए भी, और किसी अन्य क्या कहते हैं, किसी के धन्यवाद हम कहीं बाहर चले गए, कहीं जाके उनके बीच में कहीं भी हम जाके वहाँ पर हमारे क्या कहते हैं कष्ट परेशानी आ सकती हैं। तो हम यह धन्यवाद हो, तो हम बस क्या करें, हम सब प्रार्थना में और आराधना में बस प्रभु के धन्यवाद करते हुए हम लगे रहें, ताकि खुदा परमेश्वर जब हम ऐसी परीक्षा में पड़ें, हमारे ऊपर ऐसा कष्ट आए, तो खुदावन परमेश्वर इस चीज़ से लड़ने के लिए हमको सहायता करें। क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते खुद, लेकिन खुदा परमेश्वर उस समय हमारी रास्ता खोलेंगे, उस समय हमारी रास्ता बनाएंगे। तो हम सब प्रार्थना करते रहे, खुदावन परमेश्वर हमारी सहायता करें। तो आइए हम सब प्रार्थना करें और खुदा परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन दिन के लिए मेरे पिता। धन्यवाद मेरे पिता, ये समय दिया कि मेरे पिता परमेश्वर एक धर्मी जन के लिए कष्ट परेशानी पिता कहीं से भी आ सकती है मेरे पिता परमेश्वर। हाल मेरे पिता परमेश्वर कहीं भी जाके आ सकती है मेरे पिता परमेश्वर, किसी के बीच में रह के भी हो सकता है, पर उस मना के कहते हैं उस धर्मी की परमेश्वर जन की पर कष्ट आ सकते हैं परमेश्वर। हाल खुदावन परमेश्वर सहायता करिए ताकि उस चीज़ से और उस चीज़ से हम लड़ने पाएँ। धन्यवाद हो, हम तेरे वचन आराधना में और आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारी परीक्षा आप खुद नहीं करते मेरे पिता परमेश्वर, और जो आप कष्ट डालते मेरे पिता परमेश्वर वो इसलिए डालते ताकि हम वो गलत काम ना करें। लेकिन हालेलुया, अगर हम वो गलत काम नहीं छोड़े तो आप हमको ताड़ना भी देना बंद कर देते हैं। लेकिन हम ये धन्यवाद हो मेरे पिता, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएँ। हालेलुया, हम अगर सच्चाई पे चल रहे हैं, अगर हमारी ताड़ना हो रही है, तो धन्यवाद पिता, आप कुछ हमको चीज़ें बताना चाह रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए मेरे पिता। हमारे कष्ट परेशानी पिता परमेश्वर कुछ भी आए मेरे पिता परमेश्वर, हमको पूरा भरोसा है, हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है मेरे पिता। आप हमको कभी कहीं गिनने नहीं देंगे मेरे पिता परमेश्वर, आप सदा हमारे साथ हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम कहीं भी जाएँ, किसी के बीच में भी जाएँ, कुछ भी कहीं भी जाके करे पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाल मेरे पिता परमेश्वर, हमको पूरा भरोसा है मेरे पिता आप पे। मेरे पिता सहायता करें, जितने ये लाइव प्रार्थना देख रहे हैं मेरे पिता, उन सबको मित्र हाथ में सौंपता हूं मेरे खुदा, अपने बेटे को अपने हाथ में लेकर चलाना मेरे पिता। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, खुदावन परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।